जैसे सन 2014 बरवाला कांड से पहले होता था। सतगुरुदेव भगवान 100 मीटर तो यूं चल रहे हैं, 100 मीटर फिर वापस चल के आते हैं और तकरीबन 30-40 चक्कर परमपिता परमेश्वर जी को लगाने पड़ते हैं। ज्यादा ही लगते होंगे, 50 चक्कर के आसपास मानो आप। एक समय सुबह शाम दोनों समय परमात्मा जी आशीर्वाद दिया करते थे। 100 मीटर की दूरी होती थी जिसमें एक दीवार बनाई हुई होती है। उस दीवार के ऊपर फोम लगाया हुआ होता है ताकि हम भगत अगर अपना यूं हाथ टेक कर बैठे हैं तो हमारे हाथों में कोई पीड़ा ना हो। सारे भगत एक जगह खड़े हो जाते हैं। लगभग 50 मीटर की दूरी में माता बहनें और 50 मीटर की दूरी में भगत भाई, और दीवार के यूं लगा के हाथ और इंतजार करते हैं कि गुरुजी आ रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। और गुरुजी जिनको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गुरुजी 100 मीटर तो यूं चल रहे हैं, फिर 100 मीटर यूं आ रहे हैं और लगभग 50-60 चक्कर लगा रहे हैं गुरुजी, और भगत खड़ा खड़ा आशीर्वाद ले रहा है। भगवान चल चल के आशीर्वाद दे रहा है और भगत खड़े खड़े आशीर्वाद ले रहे हैं। अरे 2014 तक तो ठीक था भाई, हालांकि अध्यात्म के नियम अनुसार ठीक नहीं था, लेकिन चलो भाई हमारी कमजोरी थी। हमें उस समय तक गुरुजी का हमें मालूम नहीं था, पता नहीं था कि भाई ये परमेश्वर हैं, ये परमात्मा है। हमें तो देखो पता था नहीं, औरों की बात मैं कह नहीं सकता। तो उस समय तो चलो हमने गलतियां हमने कर दी कि हम तो खड़े खड़े आशीर्वाद ले रहे, भगवान चल चल के आशीर्वाद दे रहा है। परमात्मा ने कितने सत्संगों में क्या बताया। जब चंद्र विजय भाट की भगतमती ने मंदोदरी को सत्संग सुनाना शुरू किया तो मंदोदरी कहने लगी, रे तेरे मुंह से तो हमेशा बकवाद निकलती थी, गंदी गंदी बातें निकलती थी, चुटकले, और अब तू ये इतनी बढ़िया बढ़िया बातें तू कैसे करने लगी ये सत्संग की, भक्ति की। तो उसने कहा, जी हमारे घर पर हमारे गुरुजी आते हैं, मुनिंदर जी, और ऐसे ऐसे उन्होंने हमारे को नाम दे दिया। अब मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकती ये उल्टी सीधी बातें करके, ये चुटकुले वगैरह सुना के। तो जब उसमें इतना परिवर्तन देखा तो मंदोदरी ने कहा कि अब की बार अगर तेरे गुरुजी तेरे घर पर आवें तो तू मुझे बताना और तेरे गुरुजी को तू यहां लेके आना, तू मेरे पास, कि हमारी रानी ने आपको बुलाया है। तो इतना तो परमात्मा ने ज्ञान दे ही दिया था। तो चंद्र विजय भाट की पत्नी ने कहा कि आप मेरी रानी हो, आपका आदेश सर आंखों पर। लेकिन कहते हैं कि साधु संत महात्माओं को बुलाया नहीं जाता, साधु संत महात्माओं के पास में खुद जाया जाता है। अगर आप ही गए और हमारे अहंकार को देखकर अगर उन्होंने रजा नहीं बख्शी तो क्या फायदा उनके आने का। तो साधु संतों के पास में जाया जाना चाहिए, उनको नहीं बुलाना चाहिए।